प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथ कक्षा 6, प्रश्नावली है 3.3। इससे पहली वीडियो में हमने पहले सवाल किए थे और आज हम इस वीडियो से प्रश्न संख्या 4 से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सवाल है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो उसमें ये संख्याएं दी गई हैं, हमने बताना है कि कौन सी संख्या जो है 11 से विभाज्य है। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 5445। तो प्यारे बच्चों, इसमें विभाज्यता का नियम क्या है कि जो दी गई संख्या है इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसके अंदर क्या है कि जैसे यहाँ पर सम और विषम स्थान है। सबसे पहले यहाँ पर इकाई, दहाई ये इसके विषम स्थान है और 4 और 5 जो है इसके सम स्थान है। इन स्थानों पर जो अंक पाए जाते हैं, विषम स्थानों के अंकों का जोड़ फिर माइनस सम स्थानों के अंकों का जोड़ और इन दोनों को घटा देते हैं। यदि यह 0 या 11 से विभाजित हो जाता है तो संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने इससे पहली वीडियो में हमने ये किया भी था कि जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है 11 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या है, इसके विषम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात करेंगे हम। विषम स्थानों के अंकों का योग, ये होगा हमारे पास में 5 + 4 कितना आ गया 9। अब आगे है सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों दोबारा से एक बार यहाँ पर हम लिखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग ये कितना है यहाँ पर 4 + 5 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। अब दोनों इनमें अंतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अंतर। क्या आ गया 9 - 9 कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 है। तो नियम क्या कहता है विभाज्यता के नियम, यदि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 है या 0 है या 11 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या क्या 11 से विभाजित होगी। तो इसमें हम ये कहेंगे भी जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित है। उत्तर आएगा इसका हाँ। क्या आएगा? हाँ। अब इसे अगला सवाल है यहाँ पर, इसमें ये विषम स्थान कौन से हैं? ये विषम स्थान है और ये कौन से हैं? सम स्थान है। तो इसमें यहाँ पर जो विषम स्थान के अंकों का योग कितना हुआ? अभी यहाँ पर 4, 8 और 1 कितना? 4 + 8 + में 1 के कितना हुआ? 13 हुआ। और सम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ? 2 हुआ। कितना हुआ? 2। तो इन दोनों में अंतर कितना हुआ? 13 - 2 कितना हुआ? 11। तो जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। उत्तर आएगा हाँ। क्या आएगा? हाँ। अब इससे अगला सवाल है, यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 71,000, 38,965। तो इसके अंदर भी क्या है, इसके जो विषम स्थान है, इसके विषम स्थान है यहाँ पर है और ये जो है इसके सम स्थान है और ये सम स्थान है। तो विषम स्थानों में क्या है हमारे पास में, हम लिखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। क्या होगा यहाँ पर
यहाँ पर 5 प्लस 9 प्लस 3 और 5 9 3 और प्लस में 7 के 7 3 10 10 19 और 5 24 कितना बन गया? 24 बन गया। अब सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग कितना बन गया हमारे पास में? यहाँ पर सम स्थान में कौन सा है? 6 प्लस 8 प्लस में 1 के 9 और 6 15 कितना बन गया भाई? 15। तो अंतर कितना हुआ इनमें दोनों में? अंतर कितना हुआ? 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना? 6। 6 जो है 11 से विभाजित नहीं होता, इसलिए जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या होगा भाई? नहीं होगी। अब यहाँ इधर आ जाते हैं हम, यहाँ देखिए एक बार ये, और इसमें यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में, फिर आ गया ये। तो ये तो विषम स्थान हो गए प्यारे बच्चों। चलो हम इसमें अलग पेन का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास में समस्थान हो जाएंगे। क्या हो गया भाई? समस्थान हो गए इसमें ऐसे। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ हमारे पास में? 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 कितना हुआ भाई? यहाँ पर 8 3 11 6 15 हो, कितना हो गया? 15। और सम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ हमारे पास में? 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस में 7 के कितना हो गया? 7 1 8 और 9 17 कितना हुआ भाई? 17। तो दोनों में अंतर कितना हुआ हमारे पास में? 15 माइनस 17, 15 माइनस 17 बराबर है -2 के। जो दी गई संख्या जो है इसे विभाजित नहीं होगी। क्या होगा भाई? नहीं होगी। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं अगली संख्या में। हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें यहाँ पर इसके सम और विषम स्थानों को देखें पहले। देखो, एक ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास में। देखिए एक बार दोबारा से, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। एक बार हम प्यारे बच्चों रकम देखते हैं दोबारा से एक बार। यहाँ पर आ गया 2 2 4 2 6, ये कितना है? 2 5। यहाँ पर एक शून्य और आना चाहिए था, यहाँ पर एक शून्य और आएगा यहाँ पर। अब देखो, तो यहाँ पर ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट के अनुसार। अब इसमें यहाँ पर ऐसे आ गया हमारे पास में, फिर आगे यहाँ पर आ गया, और फिर यहाँ पर आ गया। तो इसके सम स्थानों के अंकों का योग क्या है? विषम स्थानों के अंकों का योग क्या लिखेंगे? विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग। यहाँ पर क्या है? 1, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आया? कितना आया? 1 आया। अब सम स्थानों के अंकों का योग क्या है? सम स्थानों के अंकों का योग, स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ? 0 0 0, 3 पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस में 0 और प्लस में 1 आ गया। इन दोनों में अंतर कितना हुआ भाई? अंतर हो गया 1 माइनस 1, शून्य आ गया। कितना आ गया? शून्य आ गया। तो जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। उत्तर आएगा हाँ। क्या आएगा उत्तर? हाँ आएगा। अब हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पर ये संख्या दी गई है, इसके विषम स्थान कौन से हैं? ये इसके विषम स्थान है। जैसे यहाँ पर है, देखिए एक बार यहाँ पर। और सम स्थान कौन से हैं यहाँ पर इसके? ये सम स्थान है इसके। तो यहाँ पर विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ? 3 प्लस 1 प्लस 0 बराबर आ गया 4 के। कितना हुआ? 4 के। और सम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ? यहाँ पर 5, कितना हुआ भाई? 5
+1 +9 कितना बन गया 15 बन गया। कितना बन गया 15। तो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना हुआ 15 - 4 11। 11 जो है इससे विभाजित हो जाता है 11 से। तो इसका उत्तर क्या आएगा भी हाँ आएगा। क्या आएगा हाँ आएगा। तो दी गई संख्या है इससे जो विभाजित हो जाती है। तो इससे अगला सवाल है 5वां सवाल है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य है। यहाँ पर ये संख्या दी गई है, इसमें एक अंक जो है बीच में नहीं दिया गया है। हमें बताना है कि एक सबसे बड़ा अंक लेना है, एक सबसे छोटा अंक लेना है। ये जो दी गई संख्या है 3 से विभाजित होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पर जैसे देखते हैं 92 यहाँ पर है, फिर एक खाली स्थान है यहाँ पर 389 389। इस संख्या के अंकों का योग याद करेंगे हम। 9 + 2 ये प्लस ये खाली स्थान है यहाँ पर खाली स्थान है +3 +8 प्लस में 9 की 9 और 8 17 3 20 2 22 9 29 आ जाता है। कितना है अभी 29 है। तो इसमें सवाल क्या कहता है सबसे छोटा अंक सबसे बड़ा अंक लिखना है जो इसको विभाजित कर सके। अब जैसे 29 है, 29 में मान लीजिए यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है तो इसका जोड़ कितना बन गया भाई 30 बन गया। कितना बन गया 30 बन गया। संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इससे बड़ा अंक लेंगे, यहाँ पर 4 आ जाता है 33 संख्या विभाजित हो जाएगी। और यदि 7 आ जाता है तो संख्या कितना बन गया 36 बन गया। तो संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर या तो कितना आ सकता है 1 आ सकता है सबसे छोटा अंक, या फिर कितना आ जाता है 7 आ सकता है। तो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे छोटा अंक सबसे बड़ा अंक। तो सबसे छोटा अंक कितना आएगा 1 और सबसे बड़ा अंक आएगा 7। कितना आएगा भाई 7। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटा अंक लिखेंगे, सबसे छोटा अंक 1 सबसे छोटा अंक क्या होगा 1 आएगा, या सबसे बड़ा अंक कितना आएगा 7। सबसे बड़ा अंक आएगा कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा भाई 7। अब इसी तरह से हम इस दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पर 8, उसके बाद में खाली स्थान है यहाँ पर 94 और 84 कितना है 9484। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे इसके अंकों, इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। 4 + 8 + 4 + 9 प्लस ये खाली स्थान है यहाँ पर प्लस में 8 किया गया। तो 8 9 17 17 4 21 21 और 8 कितने बन गए भाई 29 और 4 33 बन गए। कितने बन गए 33। तो अब हम जैसे देखते हैं जो जोड़ दोबारा करते हैं 4 8 12 12 4 16 16 9 21 21। प्यारे बच्चों एक बार दोबारा 4 8 12 12 4 16 16 और 9 25 और 8 33 बन गए। तो 33 जो है 3 से विभाजित हो रहा है। तो 3 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब क्या आ सकता है, यहाँ पर शून्य आ सकता है। क्या आ सकता है शून्य आ सकता है। या फिर बड़ा अंक जैसे है 33 और 3 36 3 आ सकता है। 36 से में 3 जोड़ दिया 39 आ सकता है। और 43 में हमने 9 जोड़ दिया 42 आ सकता है। तो सबसे बड़ा अंक 0 आ सकता है या फिर शून्य आ सकता है। क्या आ सकता है दोबारा से ये सबसे बड़ा अंक शून्य आ सकता है या 9 आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटा अंक क्या आएगा शून्य। क्या लिखेंगे सबसे छोटा अंक छोटा अंक क्या होगा भाई शून्य या 0। और सबसे बड़ा अंक क्या होगा 9। सबसे बड़ा अंक 9 क्या आएगा 9 आएगा।
अब आगे है 5वां सवाल। छठा सवाल है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो हमने क्या करना है, ऐसा अंक स्थान लिखना है तो ताकि संख्या जो 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित के लिए क्या था इसमें है, जैसे हम देखते हैं, हमने बताया था कि जो विषम स्थानों पर अंक है उनका जोड़ माइनस सम स्थानों के अंकों का जोड़, यदि जीरो जोड़ दोनों का अंतर यदि या तो जीरो आता है या 11 से विभाजित होता है तो संख्या जो 11 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 92, फिर ये खाली स्थान है, यहाँ पर 3, 8, 9, 3, 8 और 9। तो यहाँ पर इसके विषम स्थान बन जाते हैं और समस्थान कौन से बन गए, ये समस्थान बन गए। तो विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा, 9 प्लस 3 प्लस में 2 के कितना बन गया, 14। समस्थानों के अंकों का योग कितना बन गया, 8 प्लस ये खाली स्थान है प्लस में 9 के कितना बन गया अभी, 17। अब यहाँ पर 17 जैसे है, यहाँ पर है ये 14 है, तो कोई संख्या है तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 8 आ जाता है, कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, तो इसका जोड़ कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। कितना बन गया भाई, 25 यहाँ पर। तो 25 में से 14 कट जाता है तो कितना रह गया, 14 गया, तो कितना रह गया हमारे पास में, 25 में 14 गया, 11 रह गया, कितना रह गया, 11 रह गया। तो फिर ये विभाजित हो जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है भी, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या अर्थ, कितना आना चाहिए भी, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे, यहाँ पर ये संख्या है, यहाँ पर लिख देंगे 8। अब आगे अगला सवाल है, इसमें यहाँ पर दी गई संख्या है यहाँ पर 8, फिर ये खाली स्थान है 9, 4, 8 और 4। इसके अंदर क्या है, इसके ये संख्याएं यहाँ पर है विषम स्थानों पर हैं और ये संख्याएं जो है यहाँ पर सम स्थानों पर है। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ, 4 प्लस 4 प्लस में आ गया यहाँ पर ये खाली स्थान है यहाँ पर, और सम स्थानों का योग कितना हुआ, 8 प्लस 9 प्लस में 8 की, 8 9 17 8 25 हो गया यहाँ पर। ये 4 कितना है, 8 हो रहा है यहाँ पर, और प्लस में ये खाली स्थान है यहाँ पर, तो 25 इसमें क्या जोड़े हम ताकि दोनों का अंतर जो है 11 से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 में से 8 गए, कितना रह गया हमारे पास में, 17 रहेगा, कितना रहेगा, 17 रहेगा। तो यदि यहाँ 6 और आ जाता है, कितना आ जाता है, 6 आ जाता है यहाँ पर, तो 6 8 14 बन जाएंगे। 25 में से 14 गए, कितने रह गए, 11 रह गए हमारे पास में। तो यहाँ खाली स्थान की जगह पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई, 6 आना चाहिए, यहाँ पर जो है 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।